Hello children, today we shall start our chapter number 3, and the name of the chapter is Locating Places on the Earth. This is the chapter from geography portion. Locating places on the earth का हिंदी में अर्थ है धरती के ऊपर स्थानों का पता लगाना, कि धरती पर हम कैसे किसी स्थान का पता लगाते हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी नो that distance and direction help us to locate a place on a map or a globe. हम जानते हैं कि दूरी और दिशा मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर किसी स्थान को स्थापित करने में मदद करते हैं. If we are at a new place, we try to observe certain features of our surroundings. यदि हम किसी नए स्थान पर होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कुछ विशेष आकृतियाँ जो हमारे चारों तरफ होती है उनको ऑब्जर्व करने की, उनको देखने की. These features such as a temple, a hill or a river help us in locating places. ये जो आकृतियाँ हैं जैसे कि मंदिर, पहाड़ी या नदी, ये स्थानों को स्थापित करने में, स्थानों का पता लगाने में मदद करती हैं. These features are called the reference points or landmarks. इन आकृतियों को निर्देश बिंदु या थल चिन्ह कहते हैं. Next, the earth being spherical in shape has no edges or corners which can be used as reference points in locating the places. पृथ्वी जो कि गोलाकार में है, गोलाकार शेप में है, इसलिए न तो उसके कोई किनारे हैं और न ही कोने जिनको हम निर्देश बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर सकें किसी भी स्थान को लोकेट करने में, किसी भी स्थान का पता करने में. However, the end points of the imaginary axis of the earth on which it rotates provides us two basic points of reference. However, फिर भी जो काल्पनिक धुरी है धरती की जिसके ऊपर पृथ्वी घूमती है, वो हमें आधारभूत निर्देश बिंदु प्रदान करती है. इस इमेजिनरी एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो. These end points of the Earth's axis are called North Pole and South Pole. धरती की ध्रुव के जो अंतिम बिंदु हैं वो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. These are the fixed points on the earth. ये धरती के ऊपर निश्चित बिंदु हैं. The North Pole lies exactly below the pole star and opposite to it the South Pole. उत्तरी ध्रुव जो है बिल्कुल पोल स्टार के नीचे है और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल विपरीत है. Using the two poles as basic reference point, an imaginary circle is drawn around the earth midway between the two poles. इन दो ध्रुवों को आधारभूत निर्देश बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक काल्पनिक सर्कल खींचा जाता है धरती के चारों ओर, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में. दिस ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाल्फ. जो ये बहुत बड़ा सारा सर्कल है जो घेरा है, ये अर्थ को दो बराबर आधे हिस्सों में बांटता है. एंड इज नोन एज द इक्वेटर, और ये जाना जाता है भूमध्य रेखा के नाम से. The half
portion of the earth to the north of the equator is called the northern hemisphere. आधा हिस्सा भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध. द सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. और जो दक्षिणी आधा हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं. नेक्स्ट, ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द पोल्स टू द इक्वेटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. एक लंबवत लाइन किसी भी ध्रुव से इक्वेटर से लेकर ध्रुव तक कोई भी लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है. एक लंबी लाइन, लंबवत जो लाइन है वो. Thus the north pole is at 90 degree north and the south pole is at 90 degree south. इसलिए उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री नॉर्थ में और दक्षिणी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री साउथ में है. ओके, लेट्स वी शैल अंडरस्टैंड द चैप्टर विद दिस डायग्राम. हमने पढ़ा कि किसी भी स्थान को मैप पे अगर हम ग्लोब पर लोकेट करते हैं तो इसके लिए हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस की मदद लेनी पड़ती है. इसी प्रकार से जो भी स्थान हम लोकेट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ विशेष रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं. तो अर्थ जो है वो गोलाकार शेप में है, स्फेरिकल शेप में है. इसके कोई भी एज या कॉर्नर नहीं होते और ये अपनी धुरी पर, ये जो है ये एक्सिस है अर्थ की, ये झुकी हुई है. अब अपनी धुरी पर घूमते हुए जो ये रोटेशन करती है और रेवोल्यूशन जो करती है उससे दिन रात और सीजन बनते हैं. तो इसी को अंडरस्टैंड करते हुए आगे हम ये जानते हैं कि जो अर्थ की एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ऐसे खींची गई है. तो यहां से और यहां तक इसके 2 एंड पॉइंट ले लिए और इन एंड पॉइंट से एक बड़ा सा सर्कल बना दिया. ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल. बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिडवे में एक राउंड सर्कल है. फिर इन दोनों के बीच से एक रेखा जाती है 0 डिग्री पर, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं इसे. ये अर्थ को 2 भागों में हाफ हाफ बिल्कुल इक्वल 2 भागों में बांट देती है. ये वाला पोर्शन जो हो गया 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध. और 0 डिग्री से साउथ की तरफ ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध. अब हम ये जानेंगे कि नॉर्थ पोल कहाँ होता है, साउथ पोल कहाँ होता है. तो इसमें ये बताया चैप्टर में कि नॉर्थ पोल बिल्कुल पोल स्टार के नीचे होता है और साउथ पोल के अपोजिट होता है. तो पोल स्टार क्या होता है, ध्रुव तारा. इसको बोलते हैं ध्रुव तारा. क्या है कि उर्सा मिनोरिस जो है ध्रुवमतीय नक्षत्र है ये, जो कि 434 प्रकाश वर्ष दूर है नॉर्थ पोल से. यहाँ पर एक तारा है, ये एक नक्षत्र ही है, पूरे बहुत से तारे हैं. यहाँ पर एक बहुत तेज चमकता हुआ तारा है जिसका नाम है अल्फा उर्से मिनोरस ए, ध्रुव तारा ए. और इसी को पोल स्टार या ध्रुव तारा हम कहते हैं. और इसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो है वो है हमारा नॉर्थ पोल. तो यहां पर हमने जाना अर्थ की एक्सिस
के दो जो एंड पॉइंट है वो है रेफरेंस पॉइंट अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इन दोनों के बीच में जो एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, इसको एक डिवाइड करती है रेखा, वो है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसको और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अब 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर यहाँ नॉर्थ पोल तक ये बना 90 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार इधर से 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ ये बना 90 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार से नीचे की तरफ 0 डिग्री से साउथ पोल तक ये भी बना 90 डिग्री का एंगल। और इधर से हम लेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये हो गया हमारा पूरा 90। तो यहाँ पर ये जो बताया था, एक इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ एक परपेंडिकुलर लंबवत लाइन होती है, ये वाली जो लाइन, जिसने बनाया 90 डिग्री का कोण। तो जो ये इसको हम पढ़ेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको पढ़ेंगे 90 डिग्री साउथ। तो आज हमने सिर्फ इसमें अर्थ के रेफरेंस पॉइंट के बारे में ही जाना। नेक्स्ट वी विल डू इन द अदर वीडियो।